नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम सरोकार में। मैं मनोज श्रीवास्तव। आज सरोकार में बात होगी उन दिल्ली में चल रहे अवैध निर्माणों की। जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो होंगी नरेला की। नरेला में बिल्डर्स के मंसूबे इतने बुलंद हैं कि उनकी नजरें उपजाऊ खेतों पर भी गड़ी हैं। गांव वाले तो यहां तक भी कहते हैं कि उनकी जमीनें जबरन ले ली गई। क्या है ये पूरा मामला और क्या है हकीकत, करेंगे पड़ताल आज के सरोकार में। रहिए मेरे साथ और देखिए सरोकार और हमारी इस तफ्तीश में बढ़िए हमारे साथ आगे। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कृषि प्रधान देश की एक ऐसी हकीकत जहां बिल्डर्स खेती के काबिल उपजाऊ जमीनों पर गैर कानूनी रूप से इमारतें खड़ी करने का ख्वाब देख रहे हैं। मामला दिल्ली में नरेला के गोघा गांव का है और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम समझते हैं कि मामला क्या है इस रिपोर्ट के जरिए। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये दिल्ली के नरेला में बसे गोगा गांव की हैं। यूं तो यहाँ भी खेती के लिए हरी भरी उपजाऊ जमीन की कमी नहीं है, लेकिन दरअसल यहाँ हो रहा है उपजाऊ जमीन पर इमारतें खड़े करने का काला खेल। बिल्डर्स माफिया के मंसूबे इस कदर हावी हैं कि अपने सियासी रिश्तों की धौस पर वो इन हरी भरी जमीनों पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। किसानों की जमीन लेकर उस पर अवैध रूप से प्लॉटिंग की जा रही है, जबकि कृषि योग्य जमीन पर घर बनाना कानून के खिलाफ है। लेकिन सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। कानून को रखो ताक पर और माल को रखो जेब में। इसी की तर्ज पर यहाँ बनाया जा रहा है मानकों का मखौल। अब आप इतना जान ही गए हैं तो ये भी जान लीजिए कि पर्दे के पीछे दरअसल है कौन, किसकी सरपरस्ती में हो रहा है ये खेल। गांव वालों की माने तो इसके पीछे यहाँ के स्थानीय निवासी सतीश और उनकी पत्नी मधुबाला हैं। दोनों मिलकर इस गांव में प्लॉट की कटाई कर रहे हैं, बेच रहे हैं। ना उन्हें कानून का डर है और ना ही मानकों की चिंता। ऐसा नहीं कि उन्हें मालूम नहीं कि ऐसी खेती योग्य जमीन पर बिल्डिंग्स खड़ी करने के क्या नुकसानात हैं। सब जानते हैं, लेकिन इनके ठेंगे से। सवाल ये उठता है कि इन्हें ये हिम्मत कहां से मिलती है। आखिर नियम लिखे हुए कागजों का हवाई जहाज बनाकर उड़ा देने का हौसला आता कहां से है। जवाब जानने से पहले इनसे मिलिए। ये है बीजेपी के स्थानीय पार्षद मोहन भारद्वाज। और ये बताना बेहद जरूरी है कि खेतों को प्लॉट बनाकर बेचने वाले सतीश इनके सगे भतीजे हैं। गांव वालों की माने तो मामा भतीजे मिलकर गांव के भोले भाले लोगों को मामू बना रहे हैं। जनाब मोहन भारद्वाज का घर इस जमीन से 200 कदम भी दूर नहीं। हालांकि हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया। आप भी सुनिए। यहाँ पर किसी प्रकार की अवैध प्लॉटिंग मेरी जानकारी में नहीं हो रही, और जो भी अगर एग्रीकल्चर लैंड पर कोई भी किसी प्रकार की प्लॉटिंग करती है तो वो पटवारी तुरंत जो है उसको एसडीएम को रिपोर्ट करता है और एसडीएम उस पर कार्रवाई करती है और पुलिस उसके लिए है। कारपोरेशन का जहाँ भी रोल है, कारपोरेशन किसी प्रकार की अवैध कॉलोनी या कॉलोनाइजेशन नहीं होने दे रही। तो ये तो था जनाब का जवाब, जिसमें उन्होंने साफ कह दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन जरा ठहरिए, हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे जो मामा जी के बयान की बखिया उधेड़ देगा। मामा जी ने ये तो कह दिया कि ऐसा कोई अवैध निर्माण नहीं हो रहा, लेकिन अगर नहीं हो रहा तो ये क्या है जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वो मकान हैं जो पहले ही बन चुके हैं, और इतना ही नहीं, इनमें लोग रह भी रहे हैं। अब इस अवैध निर्माण को झुटलाने वाले मामा जी से अगर पूछा जाए कि ये इमारत कैसी है तो मुमकिन है वो इसे ताजमहल बता दें। 30 भरद्वार से खरीदे हैं। कितने की खरीदी है? वो तो अभी 1 साल हो गया। 1 साल पहले कितने खरीदा है वो बताओ ना। 1 साल पहले तो 5000 के खरीदे थे। अच्छा, आपको पता है ये एग्रीकल्चर जमीन है, यहाँ पे खेती की जाती है, यहाँ पे प्लॉटिंग नहीं की जाती है? ये तो हम लोग को मालूम नहीं था जी। हाँ। वो तो हम लोग जो बगल वाले लिए उसके साथ में आया हूँ तो फिर ले ली। भी ज़मीन यहाँ पे ख़रीदा है मैंने, करीब 3 साल पहले ख़रीदा था और 1 लाख में मैंने ख़रीदा था। अच्छा, तो आपको ये नहीं पता कि यहाँ पे खेती की जाती है और यहाँ पे ज़मीन नहीं खरीद सकते आप? तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे हम प्लॉट काट रहे हैं तो इसीलिए हम लोग ने खरीदे। मधुबाला भारद्वाज जी ने बोले थे कि यहाँ पे हम माने
कॉलोनी काट रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे ले लिए। इतना ही नहीं, नरेला के गोगा गांव की जमीन पर दावा करने वाले किसानों का ये भी आरोप है कि उनकी ये जमीन उनकी मर्जी से नहीं, जबरदस्ती ली जा रही है। अब देखना यह भी है कि किसानों को उनका हक दिलाने की बात करने वाली बीजेपी इन किसानों की जमीन हड़पे जाने पर क्या करेगी। एग्रीकल्चर लैंड की ज़मीन के अंदर प्लॉटिंग नहीं हो सकती, और यहाँ पे जो प्लॉटिंग जो हो रही है ये मोहन भारद्वाज निगम पार्षद वार्ड नंबर 2 उसके जो रिश्तेदार हैं, अपने घर वाले हैं, जो चाचा हैं उसके, मोहन भारद्वाज सगे चाचा हैं उनके, और वे उन्हीं की मिली भगत से जो है पहले वे कैसे करते हैं, अपने ही घर वालों से जो है किसी की ज़मीन उनके नाम करवा लेते हैं, फिर अपने बेस पर जो है वे इस प्रकार के एग्रीकल्चर वगैरह का प्लॉट वगैरह काटते हैं जी। और ये देखो, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, दिन के अंदर भी लाइट जली हुई है। ये निगम पार्षद ये देखो जी क्या कर रखा है, और उन्होंने स्टिकर लगा रखा है जी। कानून अपनी जगह पर है और उसे तोड़ मरोड़ कर अपना उल्लू सीधा करने वाले अपनी जगह पर। कानून तो ये कहता है कि कृषि योग्य जमीन पर बसी कॉलोनियों की रजिस्ट्री नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ तो हद ये है कि प्लॉट खरीदने वाले लोगों को जनरल पावर ऑफ अटर्नी तक दे दी जाती है। गौरतलब है कि इस तरह के मामलों से सरकार को हर साल करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान होता है। और ये कोई अकेला उदाहरण नहीं, बल्कि नरेला और भिवानी में ऐसी 14 कॉलोनियां सामने आई हैं। अब देखना यह है कि इस मामले पर सरकार क्या कार्रवाई करती है। सवाल यह भी है कि वो देश जहां एक लंबे अरसे तक जय जवान जय किसान का शोर गूंजा हो, वहां ऐसे मामले में किसानों को इंसाफ कब मिलेगा। प्रीति श्रीवास्तव, पल्स एनसीआर, दिल्ली। जय जवान जय किसान वाले इस देश में किसान परेशान है, मुश्किल में है, लेकिन नेता कह सकते हैं कि वो माला माल हो रहे हैं, और जितनी तारीफ उनकी की जाए इस मामले में वो कम होगी, क्योंकि वो सियासत करते हैं इन किसानों के नाम पर। लेकिन देखिए किस तरीके से अपने सियासी चाल के जरिए इनको बहलाते हैं, फुसलाते हैं और उनकी जमीन को अपने नाम कर लेते हैं। अगर हकीकत यही है इस रिपोर्ट की, इस पूरे घटनाक्रम की, तो यह जरूर कहा जा सकता है, और वाकई चतुर कहे जाएंगे नेता भी, मोहन भारद्वाज भी। इस मसले पर हम आगे बढ़े चर्चा के दौर में आपको ये बताते चले कि हमारे साथ कुछ खास लोग जुड़ने वाले हैं। इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं दीप खत्री जी, आप आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। दीप जी के साथ इस मसले पर हम चर्चा के दौर में आगे बढ़ेंगे। दीप जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ जुड़ी हुई है इस वक्त हमारी संवाददाता प्रीति श्रीवास्तव भी, जिन्होंने इस रिपोर्ट को कवर किया है। वो उस गोगा गांव में भी गए हैं, वहां के हालात को उन्होंने देखा है और लोगों से भी बातचीत उन्होंने की है। तो प्रीति, सबसे पहले आपके पास आऊंगा, जब आप इस गोगा गांव में पहुंचती हैं तो हालात किस तरीके के नजर आते हैं और क्या हकीकत नजर आती है? मनोज, सबसे पहले तो जब हम नरेला के गोगा गांव पहुंचते हैं तो हमें वहां पे देख के बड़ी हैरानी होती है कि ये जो बस्ती इन्होंने जो काट रखी थी वो वहां पे पूरा एग्रीकल्चर लैंड है, और वहां पे दूर दूर तक कहीं पर भी आपको एक भी घर नज़र नहीं आते हैं। लेकिन जहां पे इन्होंने बीच में जो इन्होंने जो प्लॉटिंग कर रखी है, वो इन्होंने प्लॉटिंग कर रखी है, जो इन्होंने प्लॉटिंग कर रखी है। और वहाँ के जो स्थानीय जो लोग थे उनका आरोप था कि यहाँ के जो बीजेपी के जो पार्षद हैं उनके भतीजे ने इस तरीके की यहाँ पे प्लॉटिंग कर रखी है। वहाँ के लोगों से भी हमने बात की, और जैसा कि हमारे शॉर्ट्स और विजुअल्स में आपने देखा कि वहाँ पे घर बनाए गए हैं, 4-5 घर वहाँ पे बनाए गए हैं। इसके साथ ही मैं आपको एक अहम बात ये भी बता दूं कि 2010 में यहाँ का जो पुराना जो एसएचओ था उसने इस बारे में एक जानकारी दी थी और एक एफआईआर की कॉपी लगाई थी, जिसमें ये रिपोर्ट लगाई गई थी कि ये जो ज़मीन है ये निर्माण के लिए नहीं है और अवैध निर्माण यहाँ पर हो रहा है और इसको रोका जाए। लेकिन जब नए एसएचओ यहाँ पर हो जाते हैं, 2010 के बाद जब चेंज कर दिया जाता है, नए एसएचओ आते हैं, उसके बाद से ये निर्माण कार्य फिर से जारी हो जाता है। और पहले वहाँ पे एक जो मकान बना था अब उसकी संख्या बढ़ के 10 के लगभग पहुँच गई है, और धीरे धीरे वहाँ पे उन्होंने प्लॉटिंग कर रखी है, कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, और पूरा एग्रीकल्चर जो लैंड है उस पर उन्होंने प्लॉटिंग कर रखी है। जी प्रीति, आप हमारे साथ बनी हुई है। इस मसले पर हम एक और अहम जानकारी समझना चाहेंगे, आपके पास लौटता हूं मैं, लेकिन दीप जी के पास में एक बार रुक कर लेना चाहूंगा। दीप जी, क्या इस स्थिति में ये माना जाए कि सियासत हो रही है सच्चाई में किसानों के हक के लिए भी? ये बिल्कुल आपने जो बोला ये मेरे हिसाब से कुछ हद तक ठीक है। ये शासन और प्रशासन, जितने भी हमारे यहाँ के क्षेत्रीय विधायक और काउंसलर हैं, वो सभी मिलके किसानों की ज़मीन का ज़बरदस्ती अधिग्रहण कर रहे हैं। और कुछ जो भूमि बोने योग्य है, जहाँ पे फसल अच्छी होती है, उस ज़मीन को कॉमर्शियल रेट में वो सेल कर रहे हैं, जो कि गैर कानूनी है। और इस ज़मीन को है जो सीधे एसडीएम ने अपने हैंडओवर लेके इस ज़मीन को धारा 86 के तहत ग्राम सभा में वेस्ट कर देना चाहिए, मेरा मानना तो ये है। जी,
आप हमारे साथ बने हुए हैं और प्रीति आप हमारे साथ बने हुई हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़ेंगे। इससे पहले हम जरा मोहन भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मोहन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर, इस मसले पर चर्चा के लिए शामिल हो रहे हैं। लेकिन हम पहले जरा विजय गोयल की प्रतिक्रिया सुनेंगे, उनकी क्या राय है इस पर्टिकुलर घटना पर, इस केस पर। बात करते हैं नरेला के गोगा गांव में आपकी पार्टी के निगम पार्षद जो हैं वो हमें एग्रीकल्चर जमीन पे प्लॉटिंग करवा रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? मुझे अभी इस मामले के बारे में नहीं पता, आपने ध्यान दिलाया है तो मैं इसकी तफ्तीश करूँ। किसानों के हक हुकूक की लड़ाई होती है और हाल ही में रैली भी की गई थी किसानों को लेकर के भी, लेकिन विजय जी कहते हैं कि अभी इस बारे में जानकारी नहीं है, हम जानकारी लेंगे। चलिए ये भी अच्छी बात है, जानकारी लें और इस मामले में कुछ कार्रवाई हो जाए तो भी हम कहें कि हाँ अच्छी बात है और सियासत सही दिशा में आगे बढ़ रही है, खास करके बात जब किसानों के हक हुकूक की होगी तब। हमारे पास मोहन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहन जी, क्या इस हालात में ये माना जाए कि आप वाकई किसानों के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ते हैं कि जब नरेला के गोगा गाँव में किसान से जबरदस्ती उसकी जमीन ली जा रही है और अवैध तरीके से उसकी प्लॉटिंग की जा रही है? ये सरासर झूठ है, ना वहाँ कोई प्लॉटिंग की जा रही है। और जो ज़मीन की बात है, किसान अपनी ज़मीन, भाइयों का झगड़ा है 4 भाइयों का, और उसकी मां ने, उसके भाई ने एक भाई के खिलाफ ये FIR की ये फर्ज की कॉपी है। इसमें केवल अगर बात है तो इतनी है कि 2008 में मेरे एक भतीजे ने उसमें कुछ ज़मीन खरीदी है जिसका केवल 150 गज उसके हिस्से में आता है, और वो ज़मीन जो कि तो है, और उन्होंने किसी रमेश गुप्ता नाम के एक आदमी को अटॉर्नी करके दी है, जिसकी अटॉर्नी की कॉपी भी मैं लेकर आया हूँ साथ में, और उसने उसमें मकान बना रखा है, उसके नौकरों ने बना रखा है। ये उसकी कृष्ण कुमार एक आदमी उसका भाई है जिसने दिखाया है, उसने खुद अपनी ज़मीन बेची है 400 गज उसको। हमारे उसके भतीजे ने, मेरे को पता लगा, मैंने कल पता किया जब आप गए थे वहाँ, तो कभी क्या कहानी है किस तरह का, तो उन्होंने मेरे को सारी FIR की कॉपी भी सब दी है। कोर्ट केस है और कोर्ट में केसेस का ऑलरेडी चला हुआ है। लेकिन अगर मान लीजिए मामला कोर्ट में भी सब जुडिस भी चल रहा है तो वहां पर प्लॉटिंग कैसे हो रही है, सवाल ये भी है। और जो वहां पर जिस व्यक्ति की जमीन है वो कह रहा है कि हम जबरदस्ती हमसे ये जमीन ली गई है, सवाल ये भी तो है कि प्लॉटिंग कैसे हो रही है वहां पर, और अवैध तरीके से निर्माण का सिलसिला कैसे आगे बढ़ सकता है वहां पर, जबकि इजाजत कानून तक नहीं देता है कि आप किसी खेती वाली जमीन पर प्लॉटिंग करें या अवैध तरीके से निर्माण वहां पर शुरू कर दें। ये कोई ज़बरदस्ती किसी से नहीं ली गई, ज़बरदस्ती जो है उन्होंने खुद, ये उसकी मदर की रिपोर्ट है जो उसने थाने में दी है कि मेरा बच्चा जो है 3 भाइयों का हक खाना चाहता है, और उसने 2008 में अपनी ज़मीन दी है ये, और उसमें एक आदमी जिसको उन्होंने दी है अटॉर्नी करके जो ज़मीन दी है, वो एक रमेश गुप्ता नाम का आदमी जिसने वहाँ मकान बनाया, उसका हमारे परिवार से या मेरे से कोई लेना देना नहीं। नहीं ठीक है, वो आपके परिवार से बिल्कुल अलग है। श्याम सुंदर को हम जोड़ने की कोशिश करेंगे और उसकी राय सीधे आपसे हम जानना चाहेंगे, आप तक लेकर आना चाहेंगे। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, जल्दी ही लौटते हैं। तो नरेला में अवैध निर्माण का यह मामला है और हमारे साथ तमाम मेहमान लगातार बने हुए हैं, और हमारे साथ दिल्ली कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जितेंद्र कोचर भी इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। जितेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका, हमारे शो पर आप जुड़ रहे हैं। तो बड़ा मामला यह है कि नरेला के गोगा गांव में जहां पर एक खेती योग्य जमीन में अवैध तरीके से प्लॉटिंग का काम शुरू हो गया है, मकान बनाने का, निर्माण का काम शुरू करने की बात होने लगी है, और आरोप इसके पीछे ये आ रहा है कि वहां महेश भारद्वाज, मोहन भारद्वाज और उनके भतीजे सतीश के जरिए यह सब काम यहां पर हो रहा है। बीजेपी पर सीधा यह आरोप लग रहा है। लेकिन अगर हम इस पूरे मामले में अब तक जो चर्चा आगे बढ़ी है, मोहन जी के बातों पर गौर करें तो वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, मामला सब जुडिस है, और कहीं ऐसी बात नहीं है कि बीजेपी या बीजेपी के शह के तौर पर, मेरे शह के तौर पर ऐसा गलत तरीके से कुछ यहां पर हो रहा है। जितेंद्र जी, सबसे पहले आपके पास यहां आऊंगा इस ब्रेक के बाद, लौटने के बाद। क्या इस मामले में आपको लगता है कि निष्पक्ष तरीके से एक जांच की जरूरत है, या बीजेपी अपना स्टैंड क्लियर करे अब इस लेवल पर, चाहे वो कोई भी हो, पार्षद हो, उनके भतीजे हो, चाहे कोई भी हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सदैव कथनी और करनी में उनकी अंतर रहा है। जो वो कहते हैं कभी नहीं करते हैं, और जिस तरह ये भूमि घोटाला नरेला घोगा गांव में हो रहा है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जांच इसकी CBI से होनी चाहिए, क्योंकि 2007 के बाद क्लियर कट कोर्ट के भी इंस्ट्रक्शन है, कोर्ट के भी आर्डर है कि कहीं कोई प्लॉटिंग आप नहीं कर सकते, और सैकड़ों एकड़ जगह पे वहाँ प्लॉटिंग की जा रही है, कानून की भी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं।
इस अवैध निर्माण को तुरंत रोकना चाहिए और उसकी जांच होनी चाहिए। जो वहां पर इसमें सम्मिलित हैं, जो दोषी व्यक्ति हैं, जिन्होंने ये प्लॉटिंग की कर रहे हैं, उनके खिलाफ तुरंत पुलिस को केस रजिस्टर करना चाहिए, वो प्लॉटिंग को तुरंत रोकना चाहिए बंद। और एसडीएम साहब की भी जिम्मेवारी है कि उस कार्रवाई को तुरंत रोक के उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। तो जी बिल्कुल, ये एक प्रशासनिक तौर पर, पुलिसिया तौर पर यहाँ कार्रवाई होनी चाहिए। दीप खत्री भी मेरे साथ बने हुए हैं आम पार्टी से। दीप जी, क्या आप लोगों को इस तरीके के मसले की याद नहीं आई? आप लोगों ने इस तरीके से कभी जमीनों को लेकर के या किसानों के हक को लेकर के मामले को क्यों नहीं उठाया? हम 2000 से इस मामले में आंदोलन कर रहे हैं। तो फिर ये मामला छूट कैसे गया? मैं खुद एक किसान हूँ, तो हम क्या कर सकते हैं? शासन और प्रशासन, पुलिस, जो एसएचओ साहब हैं वो खुद मिले हुए हैं इनके साथ में, और कांग्रेस वाले भी कोई दूध के दूल्हे नहीं है। हमारे यहाँ पे हमारे एमएलए ने भी बहुत सारा अनऑथराइज कर रखा उन्होंने, हम आपको भी प्रूफ दे देंगे, उनको भी दे देंगे। तो इसमें कुल मिला के ये हर पार्टी, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, शासन और प्रशासन की मिली भगत के बिना ये हो ही नहीं रहा है। ये सब इसके सब एक थाली के चट्टे पट्टे हैं और सभी के सभी मिले हुए हैं, बिना पुलिस प्रशासन के और बिना एसडीएम के। इस ज़मीन को तो ग्राम सभा में बिल्कुल वेस्ट कर देना चाहिए, जबकि कानून ये कहता है कि जो भूमि कृषि योग्य है उस पर तो आप कोई भी बिल्डिंग बना ही नहीं सकते। लेकिन डीडीए भी ऐसा ही कर रहा है दिल्ली में, और ये नेताओं की मिली भगत से पूरा का पूरा ये बहुत बड़ा एक शासन प्रशासन का एक षड्यंत्र चल रहा है। किसान की जमीन उससे छीन ली जाती है, लेकिन किसान को कुछ नहीं मिलता, किसान भूखा ही है। मोहन जी, क्या इस मामले में कुछ एक्शन लेगी बीजेपी? क्योंकि सीधे आरोप आप पर है और आपका भतीजा सही, लेकिन आपके जरिए पूरी पार्टी पर ये सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। नहीं, आप कैसे कह सकते हैं? जब पवन बंसल इस्तीफा लिए जा सकते हैं तो आप कैसे? आपका भतीजा है, पवन बंसल ने नहीं रिश्वत ली है, और हमने जो है हमारा आरोप की बात हो रही है, वो तो अलग जांच की बात है, लेकिन एक नैतिक जिम्मेदारी लेने की बात हो रही है। जिम्मेदारी की बात, आपका भतीजा है और लोग ये कह रहे हैं। नहीं, मेरा भतीजा है, वो बेचने वाला भी खरीदने वाला भी जी। एक मिनट, एग्रीकल्चर लैंड ली है, उसके अंदर आज भी ज्वार बुई हुई है। जो जमीन ले रखी है हमने, उस पर आज भी ज्वार बुई हुई है। हमने 1 इंच भी कोई, हमें अच्छी तरह से पता है कि कृषि भूमि पर गैर कृषि कार्य नहीं किए जा सकते, और वहां पर हमने लोगों के खिलाफ सीबीआई रिपोर्ट कराई। मोहन जी एक मिनट, जितेंद्र जी 1 मिनट। मेरे पास इस वक्त उस जमीन का मालिक श्याम सुंदर जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। श्याम जी, क्या ये जमीन आपकी है जिस पर प्लॉटिंग हो रही है, जिस पर अवैध निर्माण की बात हो रही है? जी जी, हाँ जी बिल्कुल। बताइए जरा क्या है आप जी, बताइए जरा खुलकर कि क्या मामला है, कैसे आपकी जमीन ले ली गई? ये जमीन हमारी है जी, बिल्कुल। ये हमारी खाता सामला जमीन है। जैसे मोहन भारद्वाज जी ये कह रहे हैं, ये जवार नहीं बूरी जो उसके अंदर प्लॉटिंग हो रही है बाकायदा, वहाँ पे जो आदमी रहने लग रहे हैं। और न्यूज वाले कल गए थे, जो उन्होंने वहाँ के जो फोटोग्राफी वगैरह सब कुछ किया है जो उन्होंने। जी, हम ही गए थे, पल्स एनसीआर की टीम आपके पास पहुंची थी, हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं। पहुंची थी, उन्होंने वहाँ पर जाकर फोटो वगैरह किए, वहाँ जवार वगैरह कुछ नहीं बूरी जी, आप देख सकते हो। उच्च अधिकारियों से अगर इसकी जाँच कराई जाए तो इसके बारे में सब कुछ पता लग जाएगा जी। और ये बात नहीं है जी, अपनी जो है अपने रिश्तेदारों के थ्रू इसकी मधुबाला जो है सतीश की वाइफ है, उसके नाम से जमीन ले रखी है जी। और रामदेव है, उसकी वाइफ के नाम से ले रखी है जी। वंदना है, उनके नाम से ले रखी है। अपने घर रिश्तेदारों के नाम से, सबके नाम से जमीन लेके जी वहाँ पे जो है उन्होंने प्लॉट काट रखे हैं जी। अनऑथराइज कब्जा है जी, धारा 181 का उल्लंघन कर रहे हैं जी। और मुझे खतरा है जी। श्याम जी, आप मेरे साथ रहिएगा आप मेरे साथ। श्याम जी आपसे मैं और बात करूंगा। मोहन जी, आप जवाब दीजिए। नहीं, श्याम जी सिर्फ ये बताएं कि मोहन भारद्वाज इसमें कहीं पिक्चर में कभी आज तक आया है? मोहन भारद्वाज सिर्फ ये बताएं, नहीं ईमानदारी से बताएं, संभव कैसे है ये? क्या आपको लगता है कि कोई एक वो ये बताएं कि मोहन भारद्वाज का इसमें क्या रोल है? सिर्फ ये बताएं। नहीं, ये सवाल वो आरोप जी। श्याम, आरोप कोई कुछ नहीं लगा सकता है। आरोप कोई, जिन सतीश का जिक्र हो रहा है, जिन्होंने प्लॉटिंग की है, जो काम वहां पर कर रहे हैं, हम क्या आपको लगता है कि वो खुद अपने लेवल पर वो सब कुछ कर पा रहे हैं, या फिर मोहन भारद्वाज जो उनके चाचा हैं उनके शाह पर हो रहा है? देखो जी, हमारे इलाके के निगम पार्षद है जी, इनका अधिकार है जी अपने इलाके की रक्षा करना, उनकी देखभाल करना। और मैं इसी नाते जो जी मेरी जमीन तो वहाँ बिल्कुल एक आम आदमी यही उम्मीद करेगा। श्याम, आप मेरे साथ रहिए। जितेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से। जितेंद्र जी, देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दिल्ली के एक और तो किसानों के हित के लिए आंदोलन करते हैं, उनकी रक्षा की बात करते हैं, उन्हीं की पार्टी के नुमाइंदे वहां पर जमीन को अधिग्रहण कराते हैं। मैं कहता हूं इसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का हाथ है, मिलीभगत है इनके नेताओं की, जो ये वहां पर प्लॉटिंग करा रहे हैं। आपके पास पूरे सबूत हैं, पूरे फोटोग्राफ्स हैं। इसको तुरंत कार्रवाई को रोकना चाहिए, और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता इसमें शामिल हैं, खासकर उनके बड़े नेता, उनके खिलाफ प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। जी प्रीति, आपके पास भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या हैं ये?
बिल्कुल मनोज, मैं आपको ये कैमरे के सामने ये दिखाना चाहूँगी कि ये जो हमारे पास जो 2010 में वहाँ का जो एसएचओ था, उसने जो एफआईआर की कॉपी जो लगाई थी, वो एफआईआर की कॉपी हमारे पास है इस समय, जिसमें साफ साफ ये जो इन्होंने हमने हाईलाइट कर रखा है ग्रीन कलर से, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो ज़मीन है ये अवैध है और इस पर इस तरीके का जो इन्होंने कंस्ट्रक्शन का जो काम किया है, जो प्लॉटिंग की जा रही है, वो नहीं होनी चाहिए। ये एसएचओ ने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की प्रीति? हाँ सर, 2000 मैं यही बताने जा रही थी कि 2010 में जो एसएचओ था, ये उसकी रिपोर्ट है, उसके बाद में उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उसके बाद जो नए एसएचओ आते हैं, उन्होंने फिर से कंस्ट्रक्शन का काम है जो शुरू करवा देते हैं। इसके बारे में हमने वहाँ का जो नरेला के जो एसपी हैं संजय कुमार, उनसे भी बात करने की कोशिश की थी, तो उन्होंने हमसे फ़ोन पर ये कहा कि आप लोग एसडीएम से तो पूछने की हिम्मत रखते नहीं हैं और पुलिस को घेरे में ले लेते हैं। तो उन्होंने अपना जो पल्ला था, उन्होंने कहा पहले आप एसडीएम से पूछिए कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम क्यों हो रहा है, उसके बाद हम इसका जवाब देंगे कि हमारा एसएचओ गलत है या सही। तो इससे ये एक बात तो साफ हो जाती है मनोज कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, क्योंकि तभी उन्होंने एसपी ने बोला कि आप पहले एसडीएम से पूछिए, उसके बाद हम जवाब देंगे। एक मिनट, दीप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये जो किसी भी भूमि के ऊपर कोई भी कार्य होता है तो हमारे जो एसएचओ साहब नए आए हैं जैन जी, उनके पास बिल्कुल पैसे पहुंच जाते हैं और वो कोई भी गैर कानूनी काम ऐसा होता है तो उसको पूरा बढ़ावा देते हैं, काम को रोकने के लिए कभी भी आगे नहीं आते। मेरे को तो लगता है पूरा का पूरा इसमें है जो प्रशासन सम्मिलित है पूरा का पूरा, और बहुत ज़्यादा उस ज़मीन की जो आप ज़मीन बता रहे हैं उस ज़मीन की है 25,000 रुपये गज तक की रजिस्ट्री हो रही है जी वहाँ पे। तो मैं तो मानता हूँ उन्होंने कहीं ना कहीं शासन ने और प्रशासन ने मिलकर कोई मिली भगत किया, और इसमें हो सकता है हमारे जो विधायक साहब हैं और कोई कांग्रेस के बड़े नेता या बीजेपी के बड़े नेता वो भी हो सकते हो। हम इसकी पूरी एक अच्छी तरह से मांग करवाना, इसकी जाँच करवाना चाहते हैं। तो हम आपसे भी ये निवेदन करते हैं कि एक आम किसान आम आदमी को और एक आम किसान को उसकी जमीन का अधिकार उसको मिल पाए ताकि हो सके। घोटाला है, भूमि घोटाला है। बिल्कुल जी जितेंद्र जी, देखिए इसकी सीबीआई से आपको जांच करानी चाहिए। लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां पर कर रहे हैं, लोगों के साथ एक अनर्थ कर रहे हैं, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे कोई भी हो, किसी भी स्तर के लोग शामिल हो, उनको खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए और उनको सजा दिलानी चाहिए। जी मोहन जी, क्या इस तरह की जांच के लिए आप तैयार हैं? मैं बिल्कुल तैयार हूं, जांच होनी चाहिए। श्याम सुंदर, कुंदन, कृष्ण और एक चौथा भाई उसका और है। कृष्ण ने ये जमीन जो है अपनी बेची है किसी गुप्ता जी को, और श्याम सुंदर ने, इसके भाई के चाचा ने, सब ने जो है वो गांव की आबादी में, एक्सटेंडेड आबादी में, सब ने अपनी जमीन में चार दीवारी उन्होंने खुद की है। और जिसका 1411 नंबर से अनऑथराइज कॉलोनी 1636 कॉलोनियाँ उसकी लिस्ट में लिस्टेड है वो कॉलोनी, और उसके अंदर 2007 से पहले की इनके सबके मकान बने हुए, सबकी खुद की बाउंड्रियां हैं, चारों भाइयों की, उनके चाचा ताऊओं की भी सबकी बाउंड्रियां हैं। कोई किसी का कोई घपला नहीं है, नौटंकी बाजी है सब। आप वहां पर श्याम जी, क्या आप लोग नौटंकी कर रहे हैं? जांच हो, निष्पक्ष श्याम जी, मोहन जी का कहना है कि आप सब लोग मिलकर नौटंकी कर रहे हैं, यहाँ नौटंकी भाइयों का झगड़ा आपस का। नहीं जी, बिल्कुल गलत है जी। मैं इसकी चार दीवारी है या नहीं है वहाँ पर? इसके मकान, इसने खेत की जमीन में चार दीवारी कर रखी है या नहीं कर रखी? हेलो, ये बताइए कि खेत की जमीन में चार दीवारी। जी श्याम, कोई ऐसा कानून नहीं है जो आपको वहां पर अलाउ करता हो। हेलो जी श्याम जी, हाँ श्याम जी, हम आपको सुनना चाह रहे हैं। इस वक्त कोई ऐसा कानून नहीं है जो आपको अनऑथराइज कॉलोनी में वहां पर जितेंद्र जी अलाउ करता हो। जी श्याम हमारे साथ हैं जिनकी जमीन है। श्याम बोलिए। हाँ जी, ऐसा है जी, मैं इनके सताए हुए एक आदमी से और बात कराना चाहता हूँ, कृपा करके इनकी बात सुन ली जाएगी। हाँ, कौन है? इनका नाम क्या है? हेलो जी सर, आपका नाम बताएं। हाँ सर, मेरा नाम कृष्ण भारद्वाज है सर। चलिए कृष्ण जी, आप लोग नौटंकी कर रहे हैं क्या यहाँ पर? ये कहना है, मोहन भारद्वाज जी का ये कहना है कि आप सब लोग आपस में झगड़ा करते हैं और नाम इनका आता है, कोई किसी की जमीन को नहीं लिया गया है, जबरदस्ती नहीं की गई है। ऐसा है सर, ये जो है ना झगड़े में, तो झगड़े की तो कोई बात है ही नहीं। जमीन जो है ना खरीदते हैं और जमीन ग्राम सभा में वेस्ट हो जाती है, क्योंकि ये जो है ना अपनी प्लॉटिंग करके ये तो पैसा बना जाते हैं। अब खाते में क्या है, रूलिंग ये है कि 33 के वायलेशन में पूरा शेयर बेचना पड़ता है। अब एक का शेयर खरीद दिया इन्होंने तो प्लॉटिंग कर दी, और प्लॉटिंग करने के बाद इन्होंने तो पैसा बना दिया, लेकिन खाते में जो है पूरा शेयर इनका फिर भी रह जाता है, क्योंकि ये 33 का रूलिंग है। अब प्लॉटिंग में जो है, क्योंकि प्लॉटिंग कर नहीं सकते, रूल 81 का वायलेशन है जी, तो
ये प्लाटिंग करके अपना तो पैसा बना देते हैं, दूसरे तो गरीब किसान है जिनके पास पैसा नहीं है वो कहाँ से मोहन जी प्लॉटिंग कैसे होगा जब आप नियम के खिलाफ कैसे चले जाते हैं, ये कैसे संभव है? मैं कभी नहीं जाता, ना मैं नियम का उल्लंघन करता, मैं ना कोई गलत काम करता, ना गलत काम का सपोर्ट करता। यदि कोई भी आदमी गलत काम करता है, चाहे उसमें श्याम सुंदर हो वो भी मेरा भतीजा है, चाहे उसमें सतीश कुमार हो वो भी मेरा भतीजा है, गांव हमारे रिश्ते गांव में सबके चाचा भतीजे होते हैं। कोई भी अगर गलत काम किया है उसकी सीबीआई इंक्वायरी हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, तुरंत उनको जेल में बंद किया जाए और पूरी फेयर इंक्वायरी होकर जो दूध का दूध और पानी का पानी। आप संतुष्ट हैं इस बात से? देखिए मैं इनके कहने से संतुष्ट नहीं हूँ, ये बात इंक्वायरी की कह रहे हैं उससे मैं संतुष्ट हूँ। इसकी इनको खुद पत्र लिखना चाहिए। जिम्मेवार आदमी जब बैठता है, निगम पार्षद होता है, उसका दायित्व उसकी जिम्मेवारी बनती है। कहीं भी कोई अवैध निर्माण इनलीगल काम होता है उसका दायित्व उसकी जिम्मेवारी बनती है। 2007 के बाद मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, कहीं भी अवैध निर्माण आप नहीं कर सकते, प्लॉटिंग नहीं कर सकते। दीप जी, क्या आप संतुष्ट हैं इस तरह की बात अगर होती है कि इसकी जांच होगी और इस मामले में जो सख्त कार्रवाई संतुष्ट और ना बीजेपी से? मुझे पता है ये पैसे देके फिर ना कोई दबा देते, फाइलों को दबाने का इनका काम रहता है। ये भूओ दिगन कानून को तहत इन्हें मानते ही नहीं कोई कानून। ये नेता ऐसे हैं जी, इन्होंने देश को बेच दिया और बेच भी देंगे अभी जिस तरह से लगे हुए हैं। इनकी बिना मिली भगत के कुछ भी एक तिनका भी इधर से उधर नहीं। मोहन भारद्वाज जी, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है और आपने खुद ये कमिट किया है कि इस मामले में बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से, चाहे वो सीबीआई के स्तर पर ही जांच की बात क्यों ना हो, वो जरूर होनी चाहिए और जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम ये उम्मीद करेंगे कि आप इसकी सिफारिश भी करेंगे। भी कृषि भूमि का किसी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। हम उम्मीद करेंगे 1411 नंबर नहीं, मेरी बात आप सुनिए, क्योंकि आपने आक्षेप लगाया मेरे ऊपर, मैं आक्षेप का भागीदार नहीं हूं, मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं पहली बात तो। दूसरी बात यह है कि जो 1411 नंबर कॉलोनी, अनऑथराइज कॉलोनी 1636 में जो लिस्टेड है, उसकी जमीन के साथ इनकी जमीन इन्होंने सब भाइयों ने बाउंड्री की है। वो ये चाह रहे थे कि वो इन्होंने कर रखी 2007 से पहले की, लेकिन वो नक्शे में नहीं है, तो इन्होंने कहा था इसको भी शामिल करवाओ हमारी जमीन को, लेकिन आरडब्ल्यूए ने वो शामिल नहीं की है। तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं है और उसको ये कहानी बनाकर आपस के झगड़े का, माँ बाप का, बेटे का, भाई का झगड़ा है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं किसी की शामिल नहीं करा सकता, किसी की कटवा नहीं सकता। पुलिस कार्रवाई करे, एसडीएम कार्रवाई करे, सीबीआई कार्रवाई करे, जिसने जो करना वो कार्रवाई करे। जी मैं इस बारे में एक चीज कहना चाहूंगा कि 1954 में मेरे गांव में मेरा एक मकान बाहर है, 1954 का आज तक वो है जो अनऑथराइज है। नेता जो भी कॉलोनी काटते हैं ऑथराइज कैसे हो जाते हैं? इनके पास कौन सा अधिकार है कि 1954 से मैं गैर कानूनी और जो 2008 में 2006 में कॉलोनी कटती है वो रेगुलाइज हो जाती है? जी जितेंद्र जी, ऐसा है, इनकी जांच पूरी होनी चाहिए। जो नरेला से हम लोगों को इन्फॉर्मेशन या जानकारी मिल रही है उसमें साफ जाहिर होता है कि इस प्लॉटिंग के पीछे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता का हाथ है। वो ये अवैध निर्माण प्लॉटिंग करवा रहा है वहां पर। इसकी पूरी जांच सीबीआई की बिल्कुल हम ये उम्मीद करते हैं और ये भरोसा मिला है। दीप जी, मोहन जी, जितेंद्र जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए। प्रीति, आपका भी शुक्रिया। एक भरोसा यहाँ पर जरूर मिला है और उस भरोसे के तहत हम चाहेंगे कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, इस मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच हो और पल्स एनसीआर की नजर लगातार इस पर बनी हुई है, क्योंकि इस मसले को हमने उठाया है इसलिए भी खास करके क्योंकि क्या बीजेपी या तमाम अलग अलग पार्टियां हक और हुकूक की बात वो करती हैं किसानों के लिए, उनकी लड़ाई के लिए, लेकिन क्या उसकी सच्चाई नजर आती है? यहां तो नजर नहीं आई है कम से कम। और हम उम्मीद करेंगे कि जो भरोसा मिला है बीजेपी की तरफ से उसका असर भी नजर हमें जरूर आएगा। हम उस कहानी को भी लेकर आएंगे आप तक सरोकार में। नमस्कार।